जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। बाह्य में प्राप्त संयोग और वियोग ये कर्म के उदय का परिणाम है और जिस स्वरूप में कोई परिणाम नहीं, जो स्वरूप सदा ही एक रूप है, जो सहज ही अपने स्वभाव से ही अपरिणामी है, यह चैतन्य तत्व मैं हूँ। ऐसा जो परम भेद विज्ञान ज्ञानी को निरंतर वर्तता है। इस शिविर का जो आयोजन किया है, इसे उद्देश्य से कि उदय के परिणामों में अपरिणामी चैतन्य तत्व को एक समय के लिए भी मिलता हुआ, स्पर्शता हुआ, निकट जाता हुआ न देखना और ऐसे ही पूर्व में अनंत अपराधों से बंधे हुए कर्म के बंधन से छुटकारा सहज होगा। अभी खास ये 2022
कि साल की ये अंतिम रात है और अभी कुछ मिनट बाकी है। देरी हो गई, वैसे भी देरी हो गई। कर्म के ऋणानुबंध के संबंध में अभी मुझे विचार चल रहा था, जो आज सुबह मैंने आपको एक जीव के दूसरे जीव के साथ में जो पूर्व भव के कर्म के ऋणानुबंध, और वही जीव बेटे के रूप में, बेटी के रूप में, भाई के रूप में, अपने रिश्तेदारों के रूप में हमें मिलते हैं। वो क्यों मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, और पूर्व भव के ऐसे किस प्रकार के परिणाम हैं, और ये भव से भव भवांतर तक की ये यात्रा कैसे चालू रहती है। और ये जन्म तो पूर्व के नए जो पुराने कर्म थे उसको भी दूर करने के लिए हमें प्राप्त हुआ है। इसलिए इस नए वर्ष की शुरुआत में, इसी वर्ष में 2023 में मेरी मृत्यु होने वाली है, इसलिए ये शिविर मैंने रखी है। और अभी मुझे यही विचार चल रहा था कि इस साल मेरी मृत्यु है, और इसलिए मैंने जितने भी लोग जिनसे मेरी अनबन थी उनको मैंने बुलाया। और ऐसे भी कुछ जीव जिनसे मेरी अनबन थी उनको मैंने अभी फ़ोन किया। ऐसे लोग जिनसे मेरी अनबन थी उनसे मैंने इस जनवरी महीने में मिलने के लिए एक आयोजन किया, पूरी तरह से उस तैयारी से कि मृत्यु से पहले अब मैं सबसे एक बार मिल लूं। और वह कर्म के जो ऋणानुबंध है, 23वीं साल शुरू हो रही है पार्श्वनाथ भगवान का, ये वर्ष मैं इस वर्ष में मनाऊंगा और हम सब मनाएंगे। फिर से ये कहो कि जब मैं मेरी मृत्यु कहूं तब तुम अपनी ही लेना। सब अपने अपने में ये घटित करके 23वीं साल पार्श्वनाथ भगवान के वो जो पूर्व के 10 भव और उन 10 भवों की जो यात्रा थी, और वो एक दूसरे के साथ में किस प्रकार से कमठ का जीव पार्श्वनाथ भगवान के साथ में मिलता है, और ऐसा क्या होता है कि जिससे हर भव में नई 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 परंपरा चलती है। उसका नाम तो कमठ था, जो मरुभूति का बड़ा भाई था। छोटी सी कहानी मैं आपको 10 मिनट में कहूँ, और फिर 12 बजे से पहले ही हम इन बंधनों से मुक्त होने के लिए चैतन्य तत्व विचार करेंगे। मरुभूति नाम था पार्श्वनाथ भगवान के जीव का, 10 भव पहले की बात है। ये सुनना एक छोटी सी बात और कितने भवों के बंधन का कारण बन जाती है। उनके बड़े भाई का नाम था कमठ। मरुभूति की पत्नी थी, छोटे भाई की पत्नी। उस पत्नी के लिए वो जो कमठ है, वो आज के लिए ऐसे देखो तो वो जेठ हो गया। वसुंधरा उसका नाम था, और दोनों के बीच में वार्तालाप हुआ था। ये दूरियां क्यों रहती है? पहले के जमाने में स्त्री और पुरुष के बीच में दूरियां क्यों रहती थी? इसलिए, और परम कृपालु देव ने भी ये क्यों कहा कि कितना भी नजदीक का रिश्ता हो फिर भी स्त्री और पुरुष को एक दूसरे से दूर रहना चाहिए, एकांत में नहीं रहना चाहिए। मरुभूति की पत्नी का, वसुंधरा का
और कमठ का, इन दोनों के बीच में वार्तालाप हो रहा था और कमठ के भीतर में वह भाव थोड़ा विकार में पलट गया। मगर मरुभूति ने कमठ को कुछ भी नहीं कहा। उस समय वहां के राजा थे, उस राजा का नाम अरविंद राजा था। उसने अरविंद राजा से ये शिकायत की। पता भी चला, गांव के, वहाँ नगर के लोगों ने बताया, क्योंकि ये दोनों, मरुभूति और कमठ, ये दोनों मंत्री थे। अरविंद राजा के वहाँ पर मंत्री का काम करते थे, क्योंकि इन दोनों के पिता भी मंत्री थे। परंपरा से वे राज्य में सलाह सूचन देने का काम करते। जब अरविंद राजा को ये पता चला तो अरविंद राजा ने कमठ को सिर पर मुंडन करके, मुंह काला करके, गधे पर बिठा करके कमठ को नगर से बाहर कर दिया और कमठ नगर से बाहर जाकर जंगल में तपश्चर्या करने लगा। और वह तपश्चर्या भी ऐसी, तापस बन गया। तरह तरह के मंत्र से सिद्धि को प्राप्त करने की कोशिश करता है, कुछ होता नहीं है। मगर जब मरुभूति, जिनका स्वभाव कोमल था, और एक बार उनकी मुलाकात हो गई मरुभूति की कमठ के साथ में, जंगल में जाकर के मरुभूति ने कमठ को यही कि मैंने तुझे माफ कर दिया, जो हुआ सो हो गया, और अब हमारे भूतकाल के बैर को भूल जाते हैं, और मस्तक झुकाया। मरुभूति ने जैसे ही कमठ के सामने मस्तक झुकाया, और कमठ ने, बहुत बड़ी ऐसी शिला थी, पत्थर था, मरुभूति के सिर पर मारा, क्रोध में आकर, और वहीं पर ही मरुभूति की मृत्यु हो गई। ये पहले भव से ही पार्श्वनाथ भगवान के ये 10 भव की कहानी शुरू हुई। मृत्यु हुई। मृत्यु के समय मरुभूति के जो परिणाम थे वो आर्त ध्यान के परिणाम थे। उन परिणामों के फलस्वरूप मरुभूति तिर्यंच गति में जन्म हुआ और वे हाथी के रूप में पैदा हुए। और इस ओर ये कमठ मर करके नीच परिणाम के कारण, हीन परिणाम के कारण, अगले भव में इतनी जो बैर का भाव था, अगले भव में जहरीला सर्प बना। एक ओर से यह हाथी और दूसरी ओर सर्प। यह अब दूसरा भव शुरू हुआ, हाथी बन गया मरुभूति का जीव। अब तो पत्नी भी उधर रह गई, वो राज्य भी उधर रह गया, राजा भी उधर रह गया। मगर हाथी जब बना, तब जो राजा थे, अरविंद राजा, उन्होंने दीक्षा ले ली थी। इनकी तो मृत्यु हो गई मंत्री की, मगर उन्होंने दीक्षा ले ली थी। और दीक्षा लेने के बाद में जब वे वन जंगल में गए, विहार करते थे, उस समय उन्होंने वहां पर यह दृश्य देखा। हाथी हथनी के साथ में ये मरुभूति का जीव वो मस्त हो रहा है। और जंगल में जब अरविंद मुनि का संघ निकला तो ये इतना हाथी क्रोध में आ गया, क्योंकि उसे लगा कोई विघ्न डालने आया। तो तंबू उखाड़ करके वो भागने के लिए कोलाहल मचाने लगा।
मगर जब अरविंद मुनि ने उसे पूर्व भव का स्मरण दिलाया कि तू कौन है और यहां कैसे पैदा हुआ, तुरंत ही उस हाथी के परिणाम पलट गए और उसने तब से लेकर के किसी जीव का घात नहीं करना, कोलाहल नहीं मचाना, और यहां तक कि उसने हरी घास खाना छोड़ दिया और सूखे पत्ते खाना शुरू कर दिया। इतने शांत परिणाम से। मगर वो जो पूर्व का ऋणानुबंध, वो जो सर्प बन गया था जहरीला, उसकी हाथी से फिर मुलाकात हो गई। और जैसे ही वो देखा हाथी को, इतना क्रोध का भाव कि जोर से डसा, उसी समय हाथी की मृत्यु हो गई। ये इतने क्रूर परिणाम से ये दूसरा भव समाप्त हुआ। मगर हाथी के परिणाम तो अच्छे थे, वह स्वर्ग में देव हुआ, और कमठ के परिणाम इतने बुरे थे कि वो नरक में जाकर के पैदा हुआ। अब ये समझना, एक स्वर्ग में एक नरक में। ये तीसरा भव जो बीता, एक का स्वर्ग में, दूसरे का नरक में। मगर वहां है कितनी दूरी, बहुत दूर है, कोई स्वर्ग में कोई नरक में, मगर फिर भी अंदर का वैर का भाव जो है वो गया नहीं था। इसलिए ये कहता हूं कि कितनी भी दूरी हो, दोबारा फिर मिलना होगा। तिलकपुर नाम का एक नगर था, और वहां पर विद्याधर राजा के रूप में वो जो मरुभूति का जीव चौथे भव में पैदा हुआ, वहां राजा के रूप में पैदा हुआ। विद्याधर राजा, किरण वेग उनका नाम था, और वहां पर जन्म लेकर के उनको भी राजा बने। जो भी राजा बने उनको वैराग्य आया कि फिर अरे ये राज्य ऐसा, उनको वैराग्य आ गया और सब राज्य छोड़ करके वन जंगल में चले गए। और वो है नरक में, मगर नरक में से मर करके वो फिर अजगर के रूप में पैदा हुआ, कमठ का जीव चौथे भव में। वो स्वर्ग से मनुष्य हुए हैं और ये नारकी से अजगर हुआ है। और जब वे मुनि आत्मा के ध्यान में जंगल में वो साधना करते हैं, उस समय ये देखा कि उस अजगर ने ये किरण वेग मुनि को पूरा ही निगल लिया, वो अंदर गली नाख्या, वो पूर्व भव का जो बहर। और उस समय मरुभूति का जीव जो किरण वेग, वो मुनि के रूप में चौथे भव में, वहां पर उनकी मृत्यु हुई, वो स्वर्ग में देव हुए। और 22 सागरोपम वर्ष का आयुष्य दोनों का, कमठ का भी और मरुभूति का भी। मरुभूति का 22 सागरोपम वर्ष का आयुष्य 5वें भव में, वो स्वर्ग में, और कमठ का 22 सागरोपम वर्ष का आयुष्य वो नरक में। दोनों एक जितने काल में, मगर एक है स्वर्ग में, एक है नरक में। वहां पर 5वां भव बीत गया, पूरा हो गया। फिर वहां से मर करके स्वर्ग में से मरुभूति राजा बनते हैं, राजा के रूप में पैदा हुए। और फिर उन्होंने दीक्षा ली और वन में तपश्चर्या की। ये नरक में से फिर नीची जाति का भील बना, छठे भव में भील। और भील के वो जो तीर और बाण चलाते ने, तीर कामठा बा, एवी रीते करीने एने तीर चलाव्યું કે આ એ જ જીવ છે જે પેલા પૂર્વ ભવનું લેણ દેણ, તરત જ એણે પાછું तीर चलाવીને ત્યાં માર્યું। छठा भव दोनों का ऐसे मिलन हुआ, वह मुनि मर करके फिर स्वर्ग में देव हुए, और कमठ का जीव फिर मर करके 7वें नरक में गया। 33 सागरोपम वर्ष का आयुष्य 7वें नरक में। दूरी फिर हो गई, मगर फिर भी वो स्वर्ग में तत्व की चर्चा, चिंतन मरुभूति के जीव का इतना पुण्य बंधा कि अगले भव में वे चक्रवर्ती के रूप में पैदा हुए, 8वें भव में चक्रवर्ती। और ये उसी भव में, 8वें भव में
शेर के रूप में जन्म लेता है। वो चक्रवर्ती हुए और चक्रवर्ती होकर के उस समय उस भव में उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति बांधी पार्श्वनाथ भगवान ने। वो चक्रवर्ती के भव में फिर मुनि धर्म अंगीकार किया और इस शेर ने उस मुनि को भी खा लिया। कभी अजगर होकर के खाया, कभी सर्प होकर के डंसा, कभी भील होकर के तीर छोड़ा। ये इतना भव 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 का ऐसा बैर, और उन मुनि की वहां पर मृत्यु हुई। वे स्वर्ग में फिर देव बने और कमठ का जीव वहां से मर करके फिर नरक में गया और देव में से फिर 10वें भव में पार्श्वनाथ भगवान का जीव 10वें भव में, वो जो पारसनाथ कहते हैं वो 10वां भव है, और जो कमठ कहते हैं वो कमठ नरक में से। अब स्वर्ग में देव सीधे तो होते नहीं है, तो नरक में से बाहर निकला और नरक में से बाहर निकल करके पहले वो पशु की योनि में गया, जानवर बना। वहां से फिर मर गया कि मर करके फिर महिपालपुर नाम का एक नगर था, वहां का महिपाल नाम का राजा बना। वो उतना छोटा आयुष्य था कि जानवर बना, राजा बना और मर करके फिर वो स्वर्ग में ज्योतिषी देव बना। तब तक यहां पार्श्वनाथ भगवान मुनि हो चुके थे और अपनी आत्मा की साधना में वे लीन थे। मगर ये जो कहानी ऐसी, और उस समय उसको पूर्व भव का ज्ञान हुआ कि ये वही है। और ये तो कहानी और भी है कि जब पार्श्वनाथ भगवान जब राजकुमार के रूप में थे, उन्होंने वो जो दृश्य देखा नाग नागिन का, अंदर वो जो तपस्वी तपस्या करता है और उसमें नाग नागिन की रक्षा की। आधे तो जल चुके थे, मरने की तैयारी में थे, बचा लिया। अब जिनको बचाया उनको फिर बचाने का भाव आया, वो नाग नागिन को नमोकार मंत्र सुनाया। ये जो कहानी आती वो कहानी मैंने आपको बताई कि एक भव से लेकर के 10 भव, और ऐसे 10 नहीं, मैंने तो अलग अलग तरीके से अलग अलग ज्ञानियों का, किसी का 27 भव का, किसी का कितने कितने भव का ऐसा कनेक्शन, 24 भव का, 19 भव का, ऐसे पूर्व भव के कनेक्शन। और उस बंधन से छूटने के लिए अभी यहां हिसाब साफ करने के लिए मैंने आपको बुलाया है। मगर अब नया हिसाब चालू नहीं करना, इसलिए मैं आपको कुछ चाबियां दूंगा। उससे पहले हम यहां पर उस भेद विज्ञान से नए वर्ष की शुरुआत करते हैं और थोड़ी चर्चा करेंगे कि इस नए वर्ष में व्यवहार में कैसे रहेंगे और निश्चय में स्वरूप की साधना के साथ में, तत्व विचार के साथ में, बाहर के व्यवहार में हमारा कैसे भेद ज्ञान होगा। ये इतनी एक घटना जो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान के जीवन की, ये 10 भव के बैर की घटना, और ये 23वां वर्ष शुरू हो रहा है। इस वजह से ये 23वें तीर्थंकर के स्मरण में हमें ये सिमटने के लिए ये अवसर मिला है। और प्रमाद बिल्कुल नहीं करना। आप देखो कि पहले भव से लेकर के 10वें भव तक पार्श्वनाथ भगवान के जीव का मरुभूति का भाव कैसा रहा और अंत कैसा हुआ कि वो मोक्ष में गए। वो क्षमा 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 क्षमा, और सामने वाले को अक्कड़ता 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 अक्कड़ता, उसका परिणाम क्या आया। इसलिए अभी हमें ऋणानुबंध से मुक्त होने के लिए, जिसमें बंधन नहीं है, ऐसे स्वरूप का विचार करना है। चैतन्य स्वरूप का तत्व विचार करके पर से नाता
तोड़ करके, बिल्कुल निर्दयी होकर के, फंसना मत, निर्दयी होकर के, नाता तोड़ करके। मैं आपको कहूँगा कि आप एक बार सभी रिश्तेदारों से, परिवारजनों से, सबसे एक बार मिल लो और फिर एक प्रतिज्ञा ले लो कि अब मैं कहीं पर भी नहीं जाऊँगा, किसी से भी न मिलूँगा। सहज योग मिले बात अलग है, मगर रिश्तेदारी बढ़ाने में तो जीवन नहीं बिताऊंगा। बस बात खत्म हो गई, हिसाब साफ हो गया। वरना नया और वही 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 पुराना जो था उसका पुनरावर्तन होगा। अब हमें वो नहीं करना। एक बार हिसाब साफ हो गया, अब तुम तुम्हारे घर पर, मैं मेरे घर पर, मैं अपनी साधना में, मैं अपनी मस्ती में। अब मैं किसी से नहीं मिलता, कोई मुझसे उम्मीद न रखे, मैं किसी से उम्मीद न रखूँगा। मिलेंगे एक दूसरे से प्रेम से, वात्सल्य से, आमने सामने मिल लेंगे, बस बात खत्म हो गई। मगर भीतर में वो जो चैतन्य की जागृति कि मैं चैतन्य परमात्मा, चैतन्य चैतन्य चैतन्य, चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। त्रिकाल मोक्ष स्वरूप है। मैं चैतन्य 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 परमात्म तत्व स्वयं मोक्ष स्वरूप हूँ। ज्ञान बंधा नहीं है, इसलिए मैं बंधा नहीं हूँ। ज्ञान ने ज्ञेय को ग्रहण नहीं किया, इसलिए ऋण नहीं चढ़ा, और ऋण नहीं चढ़ा इसलिए बंधन भी नहीं हुआ। ऐसा ये ज्ञान जो ऋण से भी बंधा नहीं और त्रिकाल मोक्ष स्वरूप रहा, यह ज्ञान स्वरूप मोक्ष स्वरूप भगवान आत्मा मैं हूँ। जगत का परिणमन जगत में होता है और ज्ञान की सत्ता ध्रुव टिक कर रहती है। कटी पतंग की भांति, कटे बाल की भांति उदय उतना ही कटा हुआ दिखाई दे। इतनी ज्ञान की गहराई में अनुभव हो, ज्ञान 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 ज्ञान, वापिस लौटना ही नहीं। अनंत काल तक जैसे ज्ञान का परिणमन अब भगवान आत्मा को जानने रूप, उस रूप परिणमित हो रहा है कि अब परमाणु उसमें बीच में नहीं आएंगे। यह ज्ञान की अनुभूति में विकल्प के आवरण बीच में नहीं आएंगे। अनंत भवों से जिसका विरोध किया है, ऐसा ये त्रिकाल न्यायक देव, ये चैतन्य स्वरूप है।
एकांत की अनुभूति, यह ज्ञान सदैव एक है। बाहर में जो भी संयोग प्राप्त हुए, जो भी धन मिला, संपत्ति मिली, वो मिली है, वह छूटने वाली है। मिली है और छूटने वाली है, यह भी अज्ञानता से दिखाई देता है। ज्ञान होने पर यही दिखाई देता है कि ज्ञान में कुछ भी नहीं मिला। जब ज्ञान में मिला ही नहीं तो ज्ञान से दूर कैसे होंगे? ज्ञान मेरी पहचान है। ज्ञान का कोई मित्र नहीं होता, ज्ञान का कोई शत्रु नहीं होता। ज्ञान तो जानता है न, जो जानता है वह तो जानने 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 रूप ही परिणमित होता है। उसके निकट उसी में ही यह अनुभव हो कि कौन है मेरा मित्र। मेरा कहते ही वो ज्ञान ज्ञान ज्ञान, जानना जानना जानना, अब पहचान बदल जाती है। अब एक नई पहचान मिल गई। अब पुराना परिचय पत्र न रहा, पुराना पहचान पत्र न रहा। ऐसा ये चैतन्य स्वरूप बस। अब सांसें कितनी बची है उसकी गिनती भी जो न करने जाए, ये चैतन्य 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 परमात्मा मैं हूं। अब ऐसा ही हो गया कि जैसे यहां कभी आया ही नहीं था। और सत्य यही है कि कभी आया ही नहीं, क्योंकि ज्ञान कोई देह में थोड़ी मिलता है, परमाणु में थोड़ी आता है। वो गया ही नहीं है। मिठास है, चम्मच पर है, मगर चम्मच के अंदर थोड़ी गई है। वह जो मीठापन है, वो मीठापन चम्मच के भीतर जा ही नहीं सकता। ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान इंद्रियों के जो माध्यम है उसके अंदर गया ही नहीं है। देह देह में पड़ा है और ज्ञान ज्ञानमय ध्रुव सदा स्थित है। इसलिए अब एकमात्र ज्ञान, इस ज्ञान को ही आधार बनाकर इस जग में अब कोई मेरा नहीं रहा। मैं अकेला हो गया, मैं अकेला हो गया। अरे मैं वह भगवान आत्मा हूं जिसके ज्ञान में लोकालोक प्रतिबिंबित होता है। अकेलेपन में कमजोरी नहीं है, अकेलेपन में स्वभाव का स्वीकार है। अकेलेपन की अनुभूति ये झूठ से छुटकारा है। झूठे भ्रम से बाहर निकल गया। अब अनजान, ऐसा अनजान कि कौन सा देश, कौन सा राज्य, कौन सा गांव नगर, कौन से लोग, कौन से रिश्तेदार, कुछ भी नहीं। एक स्वयं की पहचान जो मेरा वास्तविक स्वरूप है, एकमात्र चैतन्य। और इस स्वरूप को देखो तो अब न कोई मित्र दिखता है, न कोई शत्रु, सब एक और, सब एक और, एक और है, मेरी यात्रा में नहीं है, क्योंकि उनका अस्तित्व है। ये ट्रेन जो चलती है,
उसमें बीच में कोई व्यक्ति आता ही नहीं, वरना मर जाता, खत्म हो जाता। यह मेरी यात्रा हो रही है, जानना 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 जानना। और ये देह पड़ा है। देह नष्ट क्यों नहीं होता? ज्ञान इतनी तेजी से गति करता है, प्रति समय नए नए ज्ञेयों को जानता है। जानना जानना निरंतर हो रहा है, फिर भी ये देह नष्ट क्यों नहीं होता? वह आदमी मर क्यों नहीं जाता? इसलिए नहीं मरता क्योंकि ट्रेन के बीच में नहीं आया। ये देह के परमाणु ज्ञान की जो धारा बह रही है उसमें आते ही नहीं हैं। इसलिए देह में मैं गया नहीं, देह एक और का भाव यही है। पड़े है परमाणु एक और। यह जो ज्ञान का जानना जानना, ये नदी के प्रवाह की तरह है भगवान। इसलिए तो एक भी व्यक्ति गीला नहीं हुआ, भीगा नहीं। क्योंकि नदी में गिरा नहीं। ये देह के परमाणु, एक भी परमाणु चैतन्यमय नहीं हुआ। क्योंकि ज्ञान की जो सरिता बहती है, गंगा बहती है, इस ज्ञान की गंगा में ये देह बीच में आता ही नहीं है, वरना देह गीला हो जाता, ज्ञानमयी हो जाता। ऐसा में भगवान आत्मा यहां से, इस पृथ्वी से विदा होने से पहले अब जीवंत होकर के जागता हुआ यहां से निकलूं। कमरे में गया था तब सोता हुआ गया था, और निकला तो जागता हुआ। बच्चा सो गया था, उस बच्चे को मां ने झूले में सुला दिया था। बच्चा सोता हुआ झूले में गया था, मगर नींद खुल गई और बाहर निकला तब जागता हुआ निकला। जब इस देह में गया तब तो बेहोश, अनजान, अज्ञानी, मूढ़, और जब देह में से बाहर निकला तो जीता जागता चैतन्य, निखरा हुआ सोना जैसे अग्नि में तप्त होकर के पूरी तरह से सुवर्ण कांतिमय हो गया। ऐसा ही जब देह से निकले तो पूरी तरह से जागा हुआ चैतन्य 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 की मस्ती। ऐसा मैं चैतन्य परमात्मा। ऐसे ही इस मनुष्य जीवन में देह से विदा होने से पहले उस स्वरूप की स्थिरता, मस्ती चैतन्य की ऐसी कि देह पड़ोसी है, पार्श्ववर्ती मुहूर्त। यह शरीर अब कुछ भी नहीं करता। स्वरूप के चिंतन की धारा, न्यायक देव की मस्ती, और इतनी गहराई में कोई भी बुलाने आए, व्यस्त हूं इसलिए जाता नहीं हूं। आओ आओ न, बैठो न, कुछ भी नहीं, व्यस्त हूं मैं। ये ज्ञेय पुकारेंगे। कौन से ज्ञेय? विकल्पों के ज्ञेय। भगवान की भक्ति का विकल्प
व्यापार आदि करके धन कमाने का विकल्प उदय के अनुसार वह होगा। मगर तुम्हें कौन कहता है? आमंत्रण मिले मगर निश्चय, निर्णय और मस्ती तुम्हारी स्वयं की है। बादल इतने भर गए थे कि बरस रहे हैं और बरसात इतनी तेज हो रही है, मगर तुम भीतर में इतने व्यस्त हो, आराम में हो, विश्राम में हो कि तुम घर से बाहर न निकले, गीले न हुए। बरसात तो हुई मगर गए नहीं। ऐसे ही कि कमरे में सो रहे हो और इतनी शांति से घर में अनुभव करते हो, इतनी गहरी नींद में सो रहे हो कि करवट भी नहीं बदल रहे हो, इतनी गहरी नींद में सो रहे हो कि कमरे का विकल्प तक भी नहीं और नींद में नींद का भी विकल्प नहीं। बाहर में बरसात हो रही है, मैं बरसात को रोक नहीं सकता, बरसात को मैं रोक नहीं सकता। सिर्फ इतना कि मेरी नींद इतनी गहरी हो कि बरसात में बाहर निकलकर भीगने का अवसर ही न आए। कर्म के उदय ये बादल से होने वाली बरसात है। बंधे हुए थे, बादल बने हुए थे, बंधे हुए थे, उदय में आए, बादल जो बने थे वो बरसात के रूप में नीचे गिरे, बूंदे टपकती है। मित्र मिला, शत्रु मिला, राग हुआ, द्वेष हुआ, ये सब बरसातें हैं। मगर त्रिकाल ध्रुव चैतन्य की मस्ती में इतना तृप्त हूं कि अब विकल्प ही नहीं आता कि उदय की बरसात में गीला होने चाहो। ऐसी साधना से इस नूतन वर्ष का शुभारंभ हो, ऐसी ध्रुवता से कि बिल्कुल तुम ऐसे अलग होकर के बैठो, तुम बाहर निकलते ही नहीं हो। ये ध्रुव 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 ध्रुव, और कोई भी उदय की गिनती नहीं। कितनी बूंदे टपकी, कितने तालाब भरे, कितने सरोवर भरे, कितनी नदियां बही, उन नदियों के बहकर के सागर में जल कितना इकट्ठा हुआ, कुछ भी नहीं, कोई विकल्प नहीं। नींद इतनी गहरी है, ऐसे ही स्वरूप की स्थिरता कि रंच मात्र विकल्प न हो कि कौन से कमरे में हूं, कौन से देह में हूं। ये देह का विकल्प नहीं हो कि यह कमरा कौन सा है और किस कमरे में मेरा विश्राम हो रहा है। बरसात को मैं रोकने जा नहीं सकता। इतनी तो समझ है। और जानबूझकर के ऐसी बरसात में मैं नहीं जाऊंगा। मैं नींद में हूं, मैं बरसात में नहीं जाऊंगा। मगर यहां जो अनुभूति होती है वो ऐसी अनुभूति होती है कि मैं बरसात में न जाऊंगा, कितनी भी बरसात हो मैं न जाऊंगा। यहां तो उस स्वरूप की अनुभूति है कि जो पंगु है, जिसके पैर नहीं है, जो कदम बढ़ा नहीं सकता। पंगु होने पर भी यह परिपूर्ण है, चल नहीं सकता, गति नहीं कर सकता, मगर सदाकाल स्थित है। न चलकर भी यह सुमेरु पर्वत की तरह, यह सुमेरु पर्वत की तरह अचल है।
ये अचल चैतन्य परमात्मा, यह मैं हूँ। कितने भी कर्म के उदय की बरसात हो, बाहर मत जाना, यह मैं नहीं कहता। कितने भी कर्म के उदय की बरसात हो, जिसके पैर नहीं हैं जो जाए, क्योंकि घन पिंड है। यह ज्ञान ज्ञान ज्ञान, फिर फासला हो गया, फिर उसमें पुरुषार्थ करता हुआ वह नहीं दिखता। भगवान आत्मा पुरुषार्थ नहीं करता बाहर जाने के लिए। पुरुषार्थ भगवान आत्मा नहीं करता बाहर नहीं जाने के लिए। बाहर नहीं जाना ये तो उसका स्वभाव है, और उस स्वभाव का जो स्वीकार है वह पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ तो स्वीकार में होता है, स्वभाव में कोई पुरुषार्थ नहीं होता। पुरुषार्थ तो स्वभाव के स्वीकार का नाम है, और वह स्वीकार नया होता है। और मैं नया नहीं हूँ, मैं तो सदा काल हूँ। इसलिए जो उदय में है आ कभी नहीं गया, ये भगवान आत्मा, ये मैं हूँ भगवान। ये त्रिकाल सत्ता हो भगवान, ऐसी सत्ता को दृष्टि में रखते हुए तुम देहातीत अनुभव करो। होगा स्वरूप को ऐसा स्वरूप, ये त्रिकाल स्वरूप। तब ये उदय की बरसात है, और ये इस भव के नहीं, अनंत अनंत भव के। ये गिनती यहाँ की नहीं है, ये लेन देन यहाँ की नहीं है, ये हिसाब यहाँ का नहीं है, ये 10 भव का नहीं है, ये 100 भव का नहीं है, ये तो अनंत अनंत भव का है। वहाँ पर भी ऐसी ही यात्रा हो रही थी। आलू में साथ में ही पैदा होते थे, साथ में ही जीते थे, साथ में ही मरते थे। ये पुरानी यारी है, पुरानी दोस्ती है। एक साथ में ही जन्मे, एक साथ में ही पैदा हुए, एक साथ में ही मरे। ये वादा पूर्व भवों में, अनंत भवों में निभाया था। और एक ही कारण से, स्वरूप की पहचान के बिना। इसलिए इस नूतन वर्ष की शुरुआत में आप ज्ञान दीपकों के लिए ऋणानुबंध मुक्ति, अब फैलना नहीं है, अब सिकुड़ना है, अब अल्प परिचयी होना है, अल्प भाषी होना है, अल्प हासी होना है। और जितना अपर से नाता टूटे उतना तोड़ना है, वरना अंत ही न आएगा और जीवन ऐसे ही बीत जाएगा, जीवन का अंत आ जाएगा। यही तो अंतर है। जिसका मोह तो मर गया है, मगर जीवन अभी नहीं मरा, उन्हें ही तो जितेंद्रीय कहते, उन्हें ही तो अरिहंत कहते। अरिहंत है कौन? जिनका मोह मर गया है मगर अभी वे नहीं मरे। अज्ञानी कौन है? जो खुद तो मर जाता है मगर मोह नहीं मरता, और इस वजह से ही वह मोह नया बीज बोता है नए शरीर के लिए, और मोह की कीमत चुका करके नया शरीर मिलता है। अब जब मोह का धन न रहा तो नए शरीर को मैं खरीदूं कैसे? और ऐसी स्थिति प्रकट होगी। इस वर्ष में तुम ऐसा अनुभव करो, बिल्कुल पूरी तरह से। इसलिए मैं लोगों के चरण को ढूंढूं, ऐसी मेरी पहचान में जो आए हैं उनको मैं ढूंढूं। तुम अपने चरण को छुपाओ मत, तुम अपने चरण को दिखाओ। मैं तुम्हारे चरण की रज को चाट करके उस तुम्हारे चरण में झुकने को तैयार हूं, एक ही कारण से, क्योंकि अब मुझे ये रिश्ता तोड़ना है, बढ़ाने के लिए नहीं, फिर नया संसार बसाने के लिए नहीं। सिर्फ इतना
कि मरने से पहले मेरे इस जीवन में कोई एक व्यक्ति भी उस लिस्ट में न हो जिनसे मेरी अनबन हो। मैं अपना व्यवहार यथा योग्य निभाऊं और यहां से विदा हूं। ये इसलिए क्योंकि जब मुझे मुनि होने का भाव आएगा उस समय मुझे वो अवसर भी नहीं मिलेगा एक एक व्यक्ति से मिलने का। इसलिए तो ये सुना है कि घर से निकल गया और वन की ओर चला गया, और उस समय अवसर न मिले उससे पहले ही ये तैयारी कर ली, उससे पहले ही सभी से मिल लिया। बस अब सावधान होना है। इसलिए अल्पभाषी होने को कहता हूं। जरूरत हो उतना ही बोलना, इस वर्ष में ये नियम रख लेना। बोलना जितना जरूरत है उतना ही, व्यर्थ की चर्चा में न पड़ना। एक दूसरों के साथ में यदि आप बातें करते हैं, भूतकाल को रंच मात्र भी याद मत करना। जो भी हो चुका है उसका स्मरण मत करना। नई भविष्य की कोई कंडीशन मत रखना, शर्त मत रखना। तुमने भूतकाल में मेरे साथ में ऐसा किया था न, वो याद मत करना, उसकी चर्चा मत छेड़ना। और भविष्य में यदि तुम ये न करोगे तो ही मैं तुमसे मिलता हूं, नहीं, ये कोई शर्त मत रखना। इसलिए क्योंकि उदय के बारे में कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि ये उदय एक प्रकार का नाटक है। नाटक के मंच पर जैसे नाटक खेले जाते हो ऐसे ही उदय खेल खेलता है। इस नाटक के मंच पर कभी राम है वो रावण बन जाते हैं, रावण राम बन जाते हैं। इसलिए ये उदय पलटता हुआ है। इसीलिए ये कहता हूं कि यहां कंडीशन, शर्त भविष्य के लिए कुछ भी मत रखना। इसलिए मुक्त कर दिया, ये ऋणानुबंध से मुक्ति। अब ये कंडीशन नहीं कि तुम्हें ये करना होगा, ये सब स्वतंत्रता। स्वतंत्रता मेरे मुंह से ये निकल ही नहीं सकता। आज भी जब मीटिंग हुई कि YouTube की सेवा करने के लिए सभी ज्ञान दीपकों को कहो, नहीं, तुम मुक्त हो, तुमसे जो होता है वो करो, नहीं होता है मत करो, तुम्हारे पर है। मैं दूसरों को बांधना नहीं चाहता। स्वतंत्रता तुम्हारा अधिकार है और कोई कंडीशन नहीं। इतना मुक्त ज्ञान दीपकों को कहा कि हर महीने की 1 तारीख को तुम्हारा रिपोर्ट आना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 5 तारीख तक आना चाहिए। तो तुम्हें जो करना है सो करो। इस वर्ष में कोई कंडीशन नहीं, सबकी स्वतंत्रता। भाव आया चैतन्य की पुकार करे, नहीं आया एकांत में, गुफा में, स्मशान में, पहाड़ पर साधना करे। कभी भाव आया तो समूह में जाकर के 2-4 चैतन्य परमात्मा की पुकार करने का भाव आया वो कर ले, मगर अल्पभाषी होकर के। भूतकाल का स्मरण न करेंगे और भविष्य काल की क्योंकि भूत और भविष्य इन तीनों से, तीनों काल से न्यारा ये त्रिकाली ध्रुव स्वरूप में ही जो इतना व्यस्त रहता हो, वो इन दोनों में कैसे बंधेगा। और वर्तमान की कंडीशन रख नहीं सकता, क्योंकि वर्तमान में तो वो डुबकी लगाता है त्रिकाली में। इसलिए इन दोनों से मुक्त हो गया। भूतकाल का स्मरण भी नहीं और भविष्य काल की कोई शर्त नहीं। एक दूसरे से जब मिले, इस वर्ष में यह खास ध्यान रखें, मैं जिस प्रकार से वस्तु को मानता हूं, आपकी मान्यता और मेरी मान्यता में अब अंतर है, बहुत सा अंतर है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन।
मेरा अभिप्राय कुछ अलग है, आपका अभिप्राय अलग है, मेरा मत अलग है, आपका मत अलग है, मुझे कुछ और सुहाता है, तुम्हें कुछ और सुहाता है। मेरी मान्यता यह है कि ऐसा होना चाहिए, तुम्हारी मान्यता यह है कि वैसा होना चाहिए। और होगा कि 100% बातों में से 90% बातें ऐसी होगी कि जिसमें मन नहीं बैठता होगा। जब भी किसी व्यक्ति से मैं मिलूं तो जिस बात से मेरा और उनका मेल नहीं खाता, उस बात पर चर्चा ही मैं नहीं छेड़ूंगा, उस बात को एक और रहने दूंगा। ये पूरी कला, पूरी चाबी ये ऋण से मुक्त होने की, क्योंकि अभी मैं ध्यान में से बाहर आया और तुम्हारे लिए ये मोती निकाल कर लाया। इसलिए जो वीडियो देखना था वो भले देखना छूट गया, मगर केवल ज्ञान की रील में लोकालोक को जो तू जानो, उसकी कला, उसकी चाबियां मैं आपको कुछ पलों में देता हूं। यदि आप उसका विचार करें और पाना चाहे, लेना चाहे लेना, वरना वो चाबियां यहीं पड़ी रह जाएगी। तो ये खास बात कि जब हम एक दूसरे से मिलेंगे तब उस बात को छेड़ेंगे ही नहीं, और जैसे ही लगा कि तुरंत ही उस विषय को वहीं पर ही रोक देंगे, नहीं करेंगे उस विषय पर चर्चा, क्योंकि यहां एक दूसरे को मनाया नहीं जा सकता। मैं जो मानता हूं दूसरा भी वही मान ले, ये मनाया नहीं जा सकता। इसलिए क्योंकि तीर्थंकर परमात्मा जिसे नहीं मना सके, उसे मैं क्या मनाऊं। 10% जिन बातों में सहमति है उन पर चर्चा करें, मगर उस चर्चा में भी अपनी निरीक्षण, अपना परीक्षण करते रहे कि उन चर्चा के काल में भी विषय से विषयांतर तो नहीं हो रहे हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं कोई व्यर्थ की चर्चा में फंस तो नहीं रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है न कि मुलाकात हुई और फिर वो फिसलना ऐसा हो कि फिर पता ही नहीं। इसलिए तो बुद्ध ने अपने संघ में महिलाओं को नहीं रखा था, सिर्फ पुरुष थे। ये कि महिला यदि निकट रहेगी, कभी किसी भिक्षुक को सिर दर्द होता है और महिला उसका सिर दबा देगी, पुरुष को अच्छा लगेगा। थोड़े दिन के बाद में यदि उसे स्त्री का स्पर्श यदि कराना है तो नाटक करने लगेगा कि मेरा सिर दर्द हो रहा है, और इस बहाने फिर वो महिला फिर हाथ लगाएगी, फिर धीरे धीरे वो स्पर्शना कहाँ तक पहुँचेगी, विकार में पलट जाएगी। इससे बेहतर फासला ही रखो। ये मैं इसलिए कहता हूँ कि जब हम एक दूसरों से मिलेंगे तब जिन जिन बातों में हमारी सहमति है उन पर चर्चा तो करेंगे, मगर वो चर्चा से कहीं फिसलना तो नहीं हो रहा, उसका परीक्षा, उसका निरीक्षण अपने भीतर करते रहेंगे। इस नए वर्ष में जो हम भगवान, बहुत कुछ कहना है मुझे, मगर अभी 33 वर्ष की उम्र में कृपालु देव को बाहर जाने का समय हो गया था शरीर में से। ये 12-33 का समय ये मृत्यु का सूचक है। अभी मेरा ध्यान भी 33 पर गया। ये समय आ गया है, इसलिए ये जो चाबी मैं दे रहा हूं, और तुम इसको दुखी होकर के मुझे मत देखना। मैं फिर से कहता हूं, मैं अपनी मस्ती में ये कह रहा हूं, तुम उस कारण से पीड़ित मत होना।
मैं तो तुमसे इतना कहता हूं कि इस वाणी की यदि तुम्हें महिमा आई है तो फिर प्रयोग शुरू कर दो। आज से ही, ये नूतन वर्ष से ही प्रयोग शुरू करो। आपने अपनी जो लिस्ट में जिन जिन व्यक्तियों के साथ में बोलना चलना जो भी हुआ, आपने वो लिख करके रखा, लिस्ट बना करके रखी। पूरी जिंदगी भर कितना कितना किन किन लोगों के साथ में कैसे कैसे बैर बंधे। कृपालु देव का एक भी शत्रु नहीं था अंतिम घड़ी में। व्यापार आदि के काल में, बिजनेस के काल में वहां पर हुआ ही होगा, हो ही नहीं सकता। वो ही पूर्ण वितरागी नहीं है न, मगर अंतिम घड़ी में व्यक्तिगत रूप से कृपालु देव की स्थिति ऐसी थी। हम कृपालु देव के पंथ पर चले, हम गुरुदेव के पंथ पर चले। अब आगे का काल पता नहीं है। 23 तीर्थंकर तक का काल मुझे पता है, आगे तो फिर कुलिंग शुरू होता है। 23 तीर्थंकरों का काल सुलिंग रूप ही होता है, 24वें तीर्थंकर से कुलिंग शुरू होता है। तीर्थंकर के बाद में ये जो परंपरा चली और जो उसका विशेष वर्णन मैं करूंगा, यदि इस साल में ये अवसर मिला तो आपको कहूँगा मैं। मगर ये जो वर्ष हम मनाने जा रहे हैं, वैराग्यमयी हम जीवन जिएंगे, उदासीनतामयी जीवन जिएंगे। शरीर के लिए जो जरूरत है उसकी पूर्ति करेंगे, पेट की जरूरत की ज्यादा विचारणा करेंगे। जीभ की और पेट की, इन दोनों की जरूरतों में भेद जानेंगे। जो मैंने भोजन किया उसमें कितना भाग जीभ के लिए था और कितना अंश पेट के लिए था, निरीक्षण करेंगे। ककड़ी मैंने खाई है तो उस पर जो चाट मसाला लगाया है वो मसाला वो जीभ के लिए था और ककड़ी पेट के लिए थी। खुद निरीक्षण करना, आपकी समझ में सब आ जाएगा। और जितना भी जीभ के लिए है उसको एक और करते जाएंगे और जो पेट के लिए है उसे प्रधानता देकर अपने प्रयोजन की सिद्धि करेंगे। ये पूरे वर्ष में हमें बाहर में, लोगों के साथ में, आहार के संबंध में और व्यापार आदि के संबंध में, धन की लेन देन के संबंध में अब प्रयोगात्मक जीवन जीना है। थ्योरी हमने बहुत सुन ली, बहुत पढ़ ली और बहुत जान ली। समय बहुत बीत चुका है। मध्य रात्रि में मैंने आपको खास जगाया है। शाम को भी सत्संग हो सकता था, मगर मेरी भावना थी जहाँ पर पूरी दुनिया में रात को 12 बजे शराब की बोतलें खुलती हो और उछलती हो, इसी समय हमारे आत्मा में से भी वो शराब उछल करके बाहर निकल जाए जो मोह की शराब अनादि की भरी हुई है। हम उस तरीके से इस नए वर्ष को मनाए जो हमारा है ही नहीं, मगर मैं मनाता हूं।
मैं मनाता हूँ। और उसको कैसे मनाता हूँ उसके बारे में हमारा सुबह अंतिम सत्संग होगा इस शिविर का, और उस सत्संग के बाद में सभी ज्ञान दीपकों के लिए, सेवकों के लिए जिन्होंने ये सेवा की है, उनका भी मुझे आभार व्यक्त करना है। इसलिए उनको भी सभी को बुलाया, क्योंकि उन्होंने भी ये वितराग वाणी के प्रचार के लिए पिछले 1 महीने से YouTube की सेवा करते थे। सभी ने, जिन जिन ने सेवा की है, उन सभी का आभार व्यक्त करेंगे। जहाँ जहाँ पर, कल मैं आपको बता दूंगा, इस महीने में अभी मैं यहाँ 4 तारीख तक हूँ, 4 दिन हूँ, और फिर दिल्ली में जो शिविर कई टाइम लंबे काल से कह रहे थे, तो दिल्ली में शिविर रखी है। 5 तारीख को मैं दिल्ली जाऊँगा, उसका टिकट आ चुका है। तो 6, 7 और 8 3 दिन की दिल्ली में शिविर होगी। और यहाँ फरवरी महीने में जो शिविर होनी है उसकी भी डेट पक्की हो चुकी है। 5 दिन का वो शिविर होगा। 10 तारीख से 14 तारीख का वो शिविर होगा। 10 से 14। और एक शिविर जो पूना में होने वाला है, वो भी अगले महीने फरवरी महीने में होगा। उसकी भी डेट मैं आपको बताऊंगा। 5, 6 या 7, 5, 6, 7 ये 3 दिन की ये डेट फिक्स की है फरवरी महीने में, 5, 6, 7। तो वहाँ पर भी 3 दिन। और किसी भी शिविर का, जैसा कहा था, कोई लाइव सेशन नहीं होगा, किसी से कोई मुलाकात नहीं होगी। जिनको जहाँ पर आना हो वो प्रत्यक्ष रूप से आएंगे। और बाकी के समय जहाँ गजपंथा में फिर इस वर्ष पूरा का पूरा काल जो यहाँ बीतेगा, वो अपना गजपंथा में, स्मशान में और पहाड़ पर ही, वहीं पर ही दिन रात अब बिताएंगे। और जगत जनों से बस हाथ जोड़ करके विदा हो जाएंगे। तो इस वर्ष में मृत्यु के लक्ष्य से और मुनि धर्म के पालन के लक्ष्य से सभी से हम यहाँ पर शांति से सहज होकर विदा हो, ऐसी मैं भावना पाता हूँ। और आप समस्त ज्ञान दीपकों को अभी 12:42 पर ये अभिनंदन देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि आपका जीवन भी अगले साल 12 महीने का जीवन है या नहीं पता नहीं हमारा, मगर भावना भाता हूँ यदि जीवन है तो भी ऐसा हम जीवन जिए इस वर्ष कि कुछ निखर जाए, जो मैंने आपको अभी कहा। आप समस्त ज्ञान दीपकों को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वरते देहाती,
गए।